अनुज चौधरी को बाबा का तोहफा। योगी के लॉ एंड ऑर्डर मिशन के बने नए योद्धा, कट्टरपंथियों के उड़ गए हो। किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के अनुज चौधरी, जो कभी कुश्ती के अखाड़े में दंगल जीतते थे, अब यूपी पुलिस के रण में अपनी बेबाकी और साहस से सुर्खियां बटोर रहे हैं। संभल हिंसा में अपने बिंदास बयानों और सख्त एक्शन के लिए मशहूर इस पुलिस अफसर को हाल ही में सर्कल ऑफिसर से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर बना दिया गया है, यानी एएसपी के पद पर उन्हें प्रमोशन मिला है। योगी सरकार की तरफ से उन्हें ये तोहफा दिया गया, जिसके बाद अब संभल के सिंघम कहे जाने वाले असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर पुलिस यानी एएसपी बन गए हैं और उनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ चमक रहा है। जिम्मेदारियां भी और बुलंद हो गई हैं। तो पहलवान पुलिस अनुज चौधरी का नया रोल क्या होगा, उनको अब कितनी सैलरी मिलने वाली है और एएसपी का काम क्या होता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे कट्टरपंथियों की अब नींव हिलने वाली है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। अनुज चौधरी का नाम समय समय पर सुर्खियों में आता रहा। वजह उनका बेबाक अंदाज। कई बार उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आए जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बना दिया। रामपुर उपचुनाव में आजम खान से भिड़ने वाले अनुज का नाम संभल में हुई हिंसा के दौरान भी आया था। वहीं होली के दौरान भी उन्होंने बिना हिचकी कह दिया था कि भाई होली साल में एक बार और जुम्मा 52 बार आता है। उनके इस बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल अनुज चौधरी चंदौसी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब प्रमोशन के बाद वो सीईओ से एएसपी बन गए। प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद सीईओ अनुज चौधरी की वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाया गया। चलिए अब बताते कि अनुज चौधरी की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। एएसपी की पोस्ट दरअसल में आईपीएस अधिकारियों के लिए प्रवेश स्तर का पद है। इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित सैलरी मिलती है और 7वें वेतन आयोग के तहत एएसपी का बेसिक वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। इसमें कई अलाउंस भी जुड़ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए, जो बेसिक सैलरी का 50% तक है। जानकारी के लिए बता दें कि 2024 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बेसिक सैलरी का 50% तक पहुंच चुका है। यूपी सरकार भी आमतौर पर केंद्र के डीए रेट्स को ही फॉलो करती है। हर साल डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है, जो जनवरी और जुलाई में 2 बार संशोधित होती है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। इसका परसेंटेज शहर के आधार पर तय किया जाता है। यही नहीं, एएसपी को ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल कवरेज, जिसके तहत अफसर और परिवार के लिए मुफ्त या रियायती इलाज मिलता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, जिससे बच्चों की स्कूल फी में राहत मिलती है। और इन सबको जोड़कर देखा जाए तो अब अनुज चौधरी की मासिक सैलरी लगभग 1.10 लाख से 1.50 लाख तक हो सकती है, जो उनकी पोस्टिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकती है। अब बात उनकी रोल की कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कि अभी बताया कि एएसपी का पद भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में प्रवेश स्तर का होता है और ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का दाहिना हाथ होता है। सीईओ के मुकाबले एएसपी की जिम्मेदारियां ज्यादा व्यापक और प्रशासनिक होती हैं। अनुज चौधरी की जिम्मेदारी जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दंगे और अपराध को रोकना होगा, साथ ही किसी अपराध की जांच और सुपरवाइज करना होगा, जैसे बड़े मामलों की जांच की निगरानी करना। उन्हें अब छापेमारी, गश्त और विशेष अभियानों की रणनीति बनानी होगी। टीम लीडरशिप के तहत थानों और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देने होंगे। पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली की देखरेख, रिपोर्टिंग और एसपी को असिस्ट करना होगा। उनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक संपर्क बनाने की होगी, जैसे शांति समिति की बैठकों में हिस्सा लेना और जनता के साथ तालमेल बनाना। एएसपी का रोल सीईओ से बड़ा होता है, क्योंकि सीईओ एक उपमंडल का प्रभारी होता है, जबकि एएसपी पूरे जिले के दैनिक कार्यों की देखरेख करता है। मतलब साफ है कि अनुज अब संभल जैसे संवेदनशील जिले में और बड़े पैमाने पर कानून का दंगल लड़ेंगे। एएसपी का पद आईपीएस अफसरों के लिए एक पहला कदम होता है। अनुज चौधरी के लिए ये एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी जैसे उच्च पदों की ओर पहला पायदान है। बता दें, मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव से आने वाले अनुज चौधरी 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल, 2005 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर अनुज ने खेल कोटे से 2012 में यूपी पुलिस में एंट्री मारी। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि योगी सरकार ने किस तरीके से अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लिहाजा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अनुज जैसे सख्त और समर्पित अधिकारियों को आगे बढ़ाया। बहरहाल अब ये प्रमोशन न सिर्फ
अनुज की मेहनत और बेबाकी का सम्मान है, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों के लिए एक करारा झटका भी है, जो संभल जैसे संवेदनशील जिले में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। योगी सरकार के इस दाव से कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को साफ संदेश मिल गया है कि कानून का दंगल अब और भी सख्त होने वाला है। योगी सरकार ने हमेशा से अपराध और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, चाहे वो माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो या सांप्रदायिक हिंसा का त्वरित कार्रवाई। योगी का फोकस कानून व्यवस्था को अटल रखना रहा है। 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अनुज चौधरी ने न सिर्फ स्थिति को नियंत्रित किया था, बल्कि अपने बेबाक अंदाज में कट्टरपंथी तत्वों को करारा जवाब भी दिया था और सीएम योगी उस वक्त उनकी ढाल बनकर खड़े थे। लिहाजा अनुज की नियुक्ति कट्टरपंथियों के लिए एक चेतावनी है कि अब कानून का शिकंजा और सख्त होने वाला है। हालांकि जब अनुज चौधरी का संभल से चंदौसी ट्रांसफर हुआ था, तब ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी से थोड़ा नाराज है, जिस वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई तरह के कयास लगाए जाए थे, जिन पर अब कहीं ना कहीं विराम लग गया है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।